औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा चना हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह मियाँ आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रहें, अपने घरों में सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। आज 5 मार्च है और मैं आप लोगों को खुशखबरी दे रहा हूँ। आज 5 मार्च है। मैं आप लोगों को खुशखबरी दे रहा हूँ, आज 5 मार्च है। इस 2 दफ़ा 3 दफ़ा बोलने का मकसद है, वो ये है कि 5 मार्च से आप गिनें, अप्रैल का महीना दरमियान में छोड़ के मई के महीने में इंशाल्लाह ताला खान आपका प्राइम मिनिस्टर है। ये आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला ये आप चेक कर लें, मेरी वीडियो को रिकॉर्ड पे रख लें। मई के महीने में खान इंशाल्लाह हमारा प्राइम मिनिस्टर है और इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत बनने वाली है। इन लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए, हद से तजावज़ कर गए बस। यानी कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क को जो नुकसान देने थे, इस मुल्क के पार्लियामेंट को, जमहूरियत को, हर चीज़ को जो सत्यानाश करना था, मुल्क का जो बेड़ा गर्क करना था, कर चुके। और जो ज़्यादतियाँ इन्होंने पीटीआई के साथ करनी थी, कर चुके। इतनियाँ की कि जो गिनवा भी नहीं सकते। लास्ट एक उम्मीद थी जो थोड़ा बहुत चीफ इलेक्शन कमीशन में वो भी आपने देख लिया फैसला कि सीटें हमारी जीती हुई दी 45 वालों को छोड़ के 47 वालों को, और फिर उनके ऊपर जुल्म पे जुल्म ये कि इलेक्शन कमिश्नर फैसला दे रहे हैं, डिसीजन दे रहे हैं, जो ओथ उठाते हैं अल्लाह मियाँ का, हाजुर नाजुर का, कुरान शरीफ पे हाथ रख के जो बोलते हैं, उन लोगों ने ये फैसला दिया कि जी ये सीटें हक नहीं बनता पीटीआई को, क्योंकि पीटीआई ने ये जीती हैं। पीटीआई ने तो सब जीती हैं, मगर ये पीटीआई का हक नहीं है। जीती हुई पीटीआई की है, मगर पीटीआई का हक नहीं है। ये हम बांटेंगे दूसरी पार्टियों में, यानी पीपल्स पार्टी नून लीग में। अब आपने कभी पाकिस्तान की तारीख में, पर ऑल ऑफ वर्ल्ड आपको बता रहा हूं, आप मुझे बताएं कहीं भी ऐसा हुआ है कि सीटें जीते एक पार्टी और उसकी सीटें दूसरी जमातों में बांटी जाएं? ये लफ्ज है बाकायदा, यानी कोर्ट के ये सीटें बांटी जाएंगी दूसरी जमातों में। यानी मैं क्या इधर अल्फाज यूज करूं कि अपना जाती माल समझ के और उसको बांटना है बस अपनी मर्जी से। यानी पाकिस्तान की आवाम के साथ इतना खिलवाड़ कि आप यानी उनकी हर चीज आपने उनकी लूट ली। उनके पास छोड़ा क्या है? आपने उनका हक जो था वोट देने वाला, वो वोट आपने हक उनका खत्म किया, वोट चुरा के। चोरी हुकूमत जो बनाई, चोर हुक्मरान जो आपने बनाए, चोरी के मैंडेट पे बनाए। और आपको पूरी मीडिया बोल रही है, पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया बोल रही है कि ये चोर हुक्मरान है। चोर हुक्मरानों से कौन बात करेगा? आपको अभी तक किसी मुल्क ने कोई मुबारक नहीं दी है। बड़ी कितनी शर्म की बात है। नहीं तो जब प्राइम मिनिस्टर होता है तो पूरी दुनिया से मुबारकें आना शुरू हो जाती हैं। आपको पता है ट्रंप साहब का जो आप खेल रहे थे कार्ड, ट्रंप साहब का कार्ड अब आप नहीं खेल सकते। वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहा है और इंशाल्लाह जीतेगा लड़के, क्योंकि ये डोनाल्ड लू और जो टीम है इनकी बाइडेन वाली, उनके तो कारनामे दुनिया ने देख लिए। उन्होंने भी जो जुल्म करने थे पाकिस्तान के अवाम के साथ, तो वैसे वो जालिम लोग हैं। मगर फलस्तीन में उन्होंने जो फलस्तीन के ऊपर जो मजालिम उन्होंने ढाए वो आपके सामने है। किसी को शर्म आया आ रही है इधर कोई बात करे? खुद यहूदी यानी मांग रहे हैं उन तहफ़्फ़ुज़ उन मुसलमानों के लिए। यहूदी बोल रहे हैं कि जी जंग खत्म की जाए। यहूदी बोल रहे हैं, जो जंग कर रहे हैं उनके बेचारे वो हमारे जो हैं कुछ मुखलिस लोग, वो बोल रहे हैं कि इतना जुल्म मुसलमानों के ऊपर ना करें, इतनी फलस्तीन के ऊपर से ज्यादती ना करें। मगर हमारे मुसलमान मुल्कों को तो आपको पता है, मैं क्या बोलूं, कितना शर्म है। हमारे पाकिस्तान की मैं थोड़ा बात करूं कि मीडिया ने सब कुछ बताया। आपने 45 वालों से सीटें लेके 47 का, यानी तीसरे दिन जो फार्म आपने बनाया 47, उनको आपने दिया। और ये क्या खालिद मकबूल ने बोला, ये तो आपको तो जो भी दोस्त थोड़ा बहुत सच बोलता है तो आप उनके गले पड़ जाते हैं, उनको उठा लेते हैं। मगर खालिद मकबूल ने तो आपको वाज़ेह बता दिया, जिन लोगों ने आपको झूठा उन्होंने इल्जाम लगाया है। मगर एक बात वो कहते कहते उसने अपनी ज्यादती जुल्म के हवाले से कर गया है कि आप लोगों ने सीटें हमारी चोरी की हैं। हालांकि 18 में भी हम जीते थे,
मगर इन्होंने उसको दूसरी करोड़ में बोला उसने कि जिन लोगों ने आपको 18 में जितवाया था उन लोगों ने हरवाया, उनसे आप पूछें। यानी ये आपके ऊपर इल्जाम जो है आपके इत्तेहादी जमातें लगा रही हैं, जिनको आप या जो जबरदस्ती आगे आगे कर रहे हैं, मगर वो बेचारे खुद परेशान हैं कि हम वाकई जीते हैं क्या। उन लोगों को जिनको आपने जितवाया है, जबरदस्ती से जितवाया है, पीटीआई का जो है वोट बैंक जो इतना सारा था, क्या उनको तो पता था हम 2-3 सीटें भी नहीं जीत सकते कराची से, मगर इतनी सारी बड़ी आपने लीड दिला दी उनको। पीपल पार्टी नवाज लीग खुद बेचारी वहां 13 जमातों की 13 सीटों वाली जो जमात है, वो 13 सीटों वाली को जो इतनी सारी आपने लंबी वो दे दी, अब भी उनकी फरमाइशें आप पूरी करते जा रहे हैं कि जी नहीं इतनी सीटें और बढ़ा दें और बढ़ा दें और बढ़ा दें। आपको खुदा का खौफ नहीं है? आप आखिर इस मुल्क के ऊपर इतना जुल्म ज्यादती कर क्यों रहे हैं? इस मुल्क का खैर क्यों नहीं मांग रहे? इतना जुल्म करने के बावजूद भी आपको अभी समझ में क्यों नहीं आ रही? मैं असद कैसर साहब के अल्फाज बताऊंगा कि आपको अभी तक जमीर नहीं झंझोड़ रहा, आपको जमीर नहीं झंझोड़ रहा, आपके अंदर में कोई कुछ नहीं हलचल मची, कोई गैरत नाम की कोई चीज होती है। आपको नींद आ कैसे रही है? नींद तो नहीं आती होगी, मुझे यकीन है। आप चोरी का मैंडेट लेके कैसे हुक्मरान बन सकते हैं? आपके चेहरे बता रहे थे, मगर आपके ऊपर कोई इतनी जबरदस्ती बंदूकें रखी हुई थी कि नहीं आपने हुकूमत करनी है। किसी भी हवाले से भले झूठा मैंडेट आपको दिला रहे हैं, आपने हुकूमत करनी है। कुछ सच हक बोले। एक दिन अल्लाह की बारगाह में आपने नहीं पेश होना? आपको पता नहीं है कि आपने ये ज्यादती की हैं और हद से तजावज करके ज्यादतियां की हैं, जो बंदा मुंह से नहीं बता सकता। आपने घर की चौधरी का तकद्दुस पामाल किया है। अभी तक हमारे उधर से आप बोल रहे हैं कि जी हम मीसा के मुफाहमत कर रही है। मीसा के मुफाहमत ऐसे होता है, आप आते ही ऐलान करते इमरान खान की रिहाई का, आप आते ही हमारे साथियों की रिहाई का ऐलान करते, आप आते ही हमारी जो लेडीज बेचारी खवातीन जो जेलों में उनके आते ही आप रिहाई का ऐलान करते। ऐसे मुफाहमत होती है? एक तरफ आप गिरफ्तार करते जाओ, ज्यादतियां करते जाएं, और दूसरी तरफ फिर बोल रहे हैं कि हम मुफाहमत चाहते हैं। ऐसे मुफाहमत होती है? क्या आपसे मुफाहमत होगी? क्या आपसे हाथ मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा आपसे हाथ। हमारे कायद का ये हुक्म है। इंशाल्लाह कायद हमारा जो सोच रहा है, बेहतर सोच रहा है, पीटीआई का कायद इमरान खान साहब, आप जैसे लोगों से हाथ मिलाया जाए, जो चोर हाथ हैं, चोर मैंडेट वाले। आप खुद अपने गिरबान में तो झांके, आपने कर क्या दिया है? इतना जुल्म, कोई जुल्म की हद भी होती है। खुदा के वास्ते अब कुछ संभलें। जमीर अगर निचोड़ रहा है, आपको पता है, आपको घर वाले मानते हैं कि आप जीते हुए हैं, आपको अपने घर वाले नहीं मानते, आपको अपने बच्चे नहीं मानते। यकीन है हमें, आपके बच्चों ने भी पीटीआई को वोट दिया होगा, आपके घर वालों ने भी पीटीआई को वोट दिया होगा, आपको सारा पता है। मगर अभी भी वक्त है। ये जो लावा आपने बना दिया है लोगों के दिलों में ना, इससे बचें। ये ऐसा लावा है कि आप इसको संभाल नहीं सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथियों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, फिर दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट्स दिया करें, ताकि मुझे आपके कमेंट्स से माशाल्लाह रहनुमाई मिलती है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।